अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्लास 11th है हमारी। तो एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बहुत सा तरह की फंक्शंस करते हैं। तो उनमें से जो हम आज जिन पे हम बात करेंगे दैट इज़ एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वो क्या फंक्शंस करता है। तो पहली फंक्शन वो करता है रिस्क टेकिंग, दूसरी फंक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तीसरी वो फंक्शन करता है इनोवेशन। ये तीन फंक्शनें वो करता है बीइंग एंटरप्रेन्योर, एज एन एंटरप्रेन्योर। तो उसके बाद है वो करता है मैनेजेरियल फंक्शंस, यानी कि बीइंग एन मैनेजर, ये कि मैनेजर की हैसियत से एक एंटरप्रेन्योर करता है। कौन कौन सी फंक्शन करता है? एक करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आज हमने ये दो उठाए हैं, तो इन पे हम बात करेंगे। यानी कि पहला हमारा है कि रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर तो बहुत सारी फंक्शंस करते हैं, लेकिन उनमें से हम यानी कि खास जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये जो पहला है रिस्क टेकिंग। बिजनेस एज ए गेम इन्वॉल्व्स रिस्क। आपको मालूम है कि यानी कि जो भी बिजनेस है उसके साथ रिस्क जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग ए न्यू एंटरप्राइज ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिस्क एंड ट्राइंग फॉर डूइंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट मैनर इज आल्सो रिस्की। यानी कि कुछ अगर हम अलग से करें, डिफरेंट करें, एंड दैट इज आल्सो रिस्की, वो भी रिस्की होता है। द रीज़न इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सीक। यहाँ पे हमें यानी कि इसकी वजह हमें मालूम करना उतना मुश्किल नहीं है। द एंटरप्रेन्योर मेक्स इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस एंटरप्राइज विद ए व्यू टू गेट प्रॉफिट और रिटर्न। यानी कि उसका ये मुद्दा होता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ, but earning profit or return is highly uncertain because the business may earn profits or incur losses because of various factors like increasing competition। क्योंकि इस बिजनेस को प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, चेंजेस इन कस्टमर टेस्ट्स या उनकी प्रेफरेंसेस से, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चेंज इन द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड सो ऑन। यानी कि ये वजूहत हैं, ये फैक्टर्स जिम्मेदार हैं एक बिजनेस की यानी कि लॉसेस के लिए, एक बिजनेस की प्रॉफिट्स के लिए। तो ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ये इसमें परस्यूरेंस होती है। परस्यूरेंस मीन्स कि कितनी बार भी ये फेल हो जाए लेकिन अपना जो इसका गोल होता है वो उसको छोड़ता नहीं है। तो किसी ने कहा है, ये प्रोवर्ब है, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8th। अगर ये 7 बार भी फेल हो जाता है लेकिन 8वीं बार तो भी खड़ा हो जाता है, उठता है और यानी कि मेहनत करता है, यानी कि एफर्ट्स करता है ताकि मेरा जो गोल है मैं उसको हासिल कर सकूं। तो ये तो रिस्क टेकिंग के बारे में पहले हमने बात की। उसके बाद है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट यानी कि जब ये इसने इनिशिएटिव लिया है कि मैं रिस्क लूँगा, अब ये बिजनेस इसने इस्टेब्लिश किया है, अब ये फंक्शंस करता है, ऑपरेशंस करता है, लेकिन इन ऑपरेशंस के लिए इसको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और मैनेजमेंट चाहिए। An entrepreneur also performs the functions of organization by combining, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करता है। क्या कैसे करता है? By combining land of one, the labor of another and the capital of yet another to produce a product। फिर एक प्रोडक्ट बन जाता है, फिर एक प्रोडक्ट को यानी कि बनाया जाता है। ही आल्सो हैज़ टू परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस। उसको कौन सी फंक्शंस करनी है? मैनेजरियल फंक्शंस भी करनी पड़ती है, सच एज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लान, प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजिंग सेल्स एंड लुकिंग आफ्टर द टास्क ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो फिर इसको पर्सनल मैनेजमेंट भी यानी कि देखनी पड़ती है। तो उसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स चेंजेस। इसको चेंजेस लानी है
यानी कि इस सारी बिजनेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो भी ये ऑपरेशन यहाँ पे करता है उन सब में चेंजेस लानी है एज पर नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, एज पर इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट इज डायनामिक, ये चेंजिंग है। ये एक बार इसने प्रोडक्ट बनाया, अगर इसने इनोवेशन नहीं की, चेंज नहीं की एज पर एस्पिरेशन ऑफ द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, तो इसका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो ये इसको लॉस बियर करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू जोसेफ ए शेम्प्टर, वो कहता है इनोवेशन इज द हॉलमार्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये यानी कि हॉलमार्क है यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का। देयरफॉर द बेसिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेट, that is innovation. Innovation means making the new combinations of factors of production to put the new ideas, knowledge, creativity, etc. into practice to create wealth or value. In other words, innovation implies doing of new things or doing of things that value that are already being done in a new way. It includes the introduction of new product, the institution of new technology, the opening of a new market, the discovery of a new source of supply of raw material, and the carrying out of a new form of organization. ये होता है कि यानी कि इनोवेशन भी इसकी एक फंक्शन है। उसके बाद है हम बात करेंगे, ये तो था इसकी फंक्शंस बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो उसके बाद बीइंग ए मैनेजरियल, यानी कि मैनेजर जब यानी कि एज फंक्शन वो करता है तो वो उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। बीइंग मैनेजर उसने 4-5 काम करने पड़ते हैं। तो पहली फंक्शन उसकी ये है कि ये मैनेजमेंट की फंक्शंस हैं कि प्लानिंग पहले करनी पड़ती है। प्लानिंग का मतलब ये है कि ये जो प्लानिंग है इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है, प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं होती है। इट इज़ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज़ व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, whom टू डू, यानी कि हमने क्या करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, कब करना है। तो इन कॉमन parlance, planning is a predetermined course of action to accomplish the set of objectives, यानी कि जो हमारे objectives हैं जो हमने सेट किए हैं उनको हासिल करना, उनको यानी कि पाना, उसके लिए प्लानिंग होती है। इन अदर वर्ड्स, प्लानिंग इज टुडेज प्रोजेक्शन फॉर टुमारोज एक्टिविटी, यानी कि आज का प्रोजेक्शन किसके लिए, आने वाले कल के लिए। प्लानिंग परवेड्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो प्लानिंग है ये बिजनेस के हर किसी एक्टिविटी के लिए हमने करनी है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू मेक डिसीजंस एज टू व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, when it is to be done, where it is to be done, by whom it is to be done, and so on. The importance of planning lies in the fact that it ensures the smooth and effective completion and running of a business enterprise. तो उसके बाद हो गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यह है कि जो हमने प्लान्स बनाए हैं, चाहे हमने यानी कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाए हैं, नई मार्केट्स के लिए बनाए हैं, नए प्रोडक्ट्स के लिए बनाए हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए बनाए हैं, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है। यानी कि जो भी टूल्स, इक्विपमेंट, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी जो भी हमें चाहिए उसको अवेलेबल करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। द ऑर्गेनाइजिंग function of an entrepreneur refers to bringing together the men, material, machinery, money, etc. to execute the plans, ताकि हम plans को execute कर सकें। The entrepreneur assembles and organizes the above mentioned different organs of an enterprise in such a way that these combinedly start functioning as one, that is enterprise. Thus, organizing function of an entrepreneur ultimately provides a mechanism for purposive, integrated and cooperative action by many people in a joint and organized effort to implement a business plan. तो उसके बाद हो गया स्टाफिंग। जब हमने प्लानिंग की, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की, अब हमें
स्टाफ की ज़रूरत है, अब हमें एम्प्लॉज़ की ज़रूरत है। एम्प्लॉज़ को हमने एम्प्लॉयमेंट करनी है, यहाँ पे उनको रिक्रूट करना है, उनको सिलेक्शन करनी है एज़ पर साइंटिफिक मेथड, यानी कि हमने अच्छे एम्प्लॉज़ को राइट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट जॉब, यानी कि जो जिसका प्रोफाइल टू द पॉइंट होगा, सही होगा, ठीक होगा उस जॉब के लिए, उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। Staffing involves human resource planning and human resource management. The staffing function of an entrepreneur includes preparing inventory of personnel, available requirement of personnel, यानी कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, sources of मैन पावर रिक्रूटमेंट, तो कहाँ से हम इनको रिक्रूट करेंगे, their selection, remuneration, training and development and periodic appraisal of personnel working in the enterprise, और उनको हमने वक्त पे हमने उनको जज भी करना है, इंस्पेक्ट भी करना है। बिजनेस हिस्ट्री इज रिप्लीट with evidences that it is basically the staff that is personal working in the organization that makes all the difference, यानी कि स्टाफ की ही वजह से एक बिजनेस जो है वो डिफरेंस बनाती है बाकी बिजनेस से। when capable, when able, when skilled, knowledgeable staff is selected, तो हमारी बिजनेस जो है उसमें एफिशिएंसी आएगी और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएगी। तो उसके बाद हो गया डायरेक्टिंग, अब हमारे पास स्टाफ आ गया, अब हमने जॉब दिया है लोगों को, राइट मैन इज एट द राइट प्लेस, यानी कि सही आदमी को हमने सही जगह दी है, अब हमने उनको वहाँ पे जाके डायरेक्ट करना है। द फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर मियरली प्रिपरेशंस for setting up a business enterprise. The directing function, entrepreneur actually starts the setting up of enterprise, यानी कि डायरेक्टिंग से ही यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। Under the directing function, the entrepreneur guides, counsels, teaches, stimulates and activates her employees to work efficiently to accomplish the set objectives. यानी कि यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हम गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, टीचिंग यानी कि उन्हें पढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि वो हमारी इस बिज़नेस के लिए इस बिज़नेस के गोल को एफिशिएंसी से हासिल करने में हमारी मदद करें। तो उसके बाद है दैट इज़ द कंट्रोलिंग। ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, ये यानी कि ये जो मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। जब प्लानिंग होती है तो ऑर्गेनाइजिंग होती है तो स्टाफिंग होती है तो डायरेक्टिंग होती है तो कंट्रोलिंग होती है। कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं कि एज पर गोल्स जो हमने प्लान्स बनाए हैं, क्या हम उन प्लान्स में अपने सेट जो हमने गोल किए हैं अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपने लिए, क्या हम वो हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्टेप्स उठाएंगे, अगर तो भी वो हम हासिल नहीं कर रहे हैं तो हम फिर से प्लानिंग करेंगे। दैट इज द कंट्रोलिंग। Controlling is the last management function performed by an entrepreneur. In simple words, controlling means to see whether the activities have been performed in conformity with the plans or not. Thus, controlling is comparison of actual performance with the target performance and objectives, identification of variation between the two, if any, and taking corrective measures so that the objectives are accomplished, ताकि हम अपने गोल्स को हासिल कर सकें। थैंक्स।